ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 चैप्टर नंबर 8। तो बेसिकली ये भी एक लाइफ का प्रोसेस है। हमने एक न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ दैट आर essential for maintaining the life of an individual and an organism। जैसे न्यूट्रिशन, तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एसेंशियल रहते हैं हमें अलाइव रहने के लिए। जो प्रोसेस एसेंशियल है, जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे जो नेचुरली होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरली होता है हमारी बॉडी में, विच इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव। एक्सक्रीशन, respiration, transportation, breathing, these are all processes that are very very necessary for the organism to live। लेकिन there are some other, there is one more process that is called reproduction। This process is not necessary for organism to live। ठीक है, आपको अलाइव रहने के लिए दिस प्रोसेस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, और ना ही ये कोई नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये ना ही नेचुरल प्रोसेस है, ना ही ये तुम्हें अलाइव रहने के लिए नीड है। तो क्या नीड है रिप्रोडक्शन की? ठीक है, व्हाई द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें? सो व्हाई शुड एन ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन द प्रोसेस दैट डजंट नीड टू स्टे अलाइव? क्यों हमें नीड है? हमें जो है इससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा। किस चीज में? हमें जिंदा रहने के लिए कोई ये नेसेसरी नहीं है, तो व्हाई टू वेस्ट एनर्जी? तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर। क्यों नेसेसरी है? नाम से पता चल रहा है। अगर रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्शन करना, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किसके लिए नेसेसरी है? रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। ओके, न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तो लाइफ, अगर न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट नहीं होंगे तो लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ेगी। लाइफ की कंटिन्यूटी, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के, ठीक है, तो मेंटेन द कंटिन्यूटी until टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर न्यू स्पीसीज जनरेट नहीं होंगे तो एक के बाद एक के बाद स्पीसीज, एक के बाद एक के बाद स्पीसीज नहीं आएंगे। समझ आया? एक फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे तुम्हारी जनरेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स आए, फिर पेरेंट्स आए, फिर तुम लोग आए, फिर हमारे भी चिल्ड्रन, तो वो आ गया, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो एक ये लाइफ की कंटिन्यूटी चलते रहती है, तो वो स्टॉप हो जाएगी विदाउट रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है, तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ओके, सो ठीक है, एक तो ये इसलिए नेसेसरी है रिप्रोडक्शन का कि न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, लाइफ की कंटिन्यूटी रहेगी। अलग अलग पूरी दुनिया में देयर आर मैनी मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज का आगे कंटिन्यूटी के लिए होने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। आगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? अब जब रिप्रोडक्शन
के बाद जो है, अगर ऐसे हो जाएगा कि एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी है, तो क्या होगा उससे? ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमारे पेरेंट्स और हम में ही देख लो, ठीक है, तो वेरिएशंस होती है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर सेम स्पीसीज है उनमें भी वेरिएशंस होती है, ठीक है, तो वेरिएशन भी नेसेसरी है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। बात समझ आई? तो इसलिए वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ठीक है, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन नेसेसरी है। अब ये जब रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनते रहती है। हमारा, तुम्हें पता है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए मतलब डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिस इज डीएनए, डीऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या करता है? डीएनए ही मेन हमारा क्रोमोसोम्स कैरी करता है, जो आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स को कैरी करता है जिसके अंदर इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जो वेरिएशंस होती है, जो तुम्हारे मदर से, फादर से, तुम्हारे जो भी ब्लड रिलेशन है जिनसे भी, उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं तुम्हारे अंदर भी, ठीक है। पेरेंट्स के हमारे अंदर नेक्स्ट पेरेंट्स से लेके नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो डीएनए कैरी करता है, क्योंकि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सेल के अंदर वही सारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो डिफरेंट प्रोटीन मेड होंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लेड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। तो बेसिकली डीएनए के अंदर डीएनए इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर वो प्रोटीन्स बनाता है। उस प्रोटीन से जो है नया जो भी इंडिविजुअल होगा, जो बॉडी का पूरा डिजाइन होगा, वो उसी प्रोटीन से फॉर्म्ड होता है, क्योंकि प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। तो जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो वो उस प्रोटीन की हेल्प से होता है, और वो प्रोटीन कहाँ से आया? हमारे पेरेंट की जनरेशन से, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं। तो डीएनए इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो पहला जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है? डीएनए की कॉपी बनाना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होगा वो हमें उसकी एक कॉपी बनानी है, जो कि किसको देनी है? जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा। समझ आ गया? तो डीएनए की कॉपी बनती है, दो कॉपी क्रिएट होती है, और वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहती है। एक कॉपी रहती है ओरिजिनल सेल में, दूसरी रहती है, जैसे प्रिंट आउट नहीं होता, एक हम अपने पास रखते हैं फिर हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वही चीज होता है रिप्रोडक्शन में भी। एक कॉपी हमारे पास रहेगी डीएनए की जो कि ओरिजिनल है, दूसरी हम आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, फिर नेक्स्ट जनरेशन वाला एक कॉपी अपने पास रखेगा, दूसरी तीसरी जनरेशन को देगा, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब जो कॉपी बनती है वो बिल्कुल ही, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, वो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ ही सेल्स का पार्ट होता है वो। जो हमारी बॉडी अगर 24 क्रोमोसोम से बनी है, तो आउट ऑफ दिस 23 हमारे नॉर्मल वर्क करते हैं, और 1 क्रोमोसोम ही होता है जो कि हमारा इनहेरिटेंस का होता है। तो वेरिएशंस विल बी देयर, क्योंकि मिक्स हो गया ना। जैसे हमारे अंदर पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इवन जिनके साथ भी हमारा ब्लड रिलेशन है, ठीक है, हमारे अंकल, मतलब कजन्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, मतलब
जिनके साथ भी आपका ब्लड रिलेशन है, आपकी मतलब फादर की फैमिली वाला बोल सकते हो आप, जो जो भी आपकी फादर की फैमिली होती है वो आपके ब्लड रिलेशन में है। फादर का जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, फिर उनका किनके साथ है। तो होता क्या है कि जिनका भी आपके साथ, इवन मम्मी की भी फैमिली में जो भी जिनका भी आपका ब्लड रिलेशन में है, उनका सबका मिक्स आ गया। बात समझ आई? तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाती आपकी, क्योंकि सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी मम्मी के अंदर आपकी मम्मी के जितने भी ब्लड रिलेशन है उनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर आपके अंदर सबके पेरेंट्स की भी, फादर की फैमिली वाले, मम्मी की फैमिली वाले, तो इस तरीके से कुछ होता है। तो दो जो सेल बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है। Therefore, it is only to be expected that process of copying of DNA will have some variations each time. जितनी बार डीएनए डिवाइड होता है हर बार कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहते ही है। अंडरस्टूड? So it is only expected that process of copying the DNA will have some variation each time. As a result, the DNA copy generated will be similar but may not be identical. तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। कुछ वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। इट डिपेंड्स कि कितना वो इनहेरिट हुआ है। कभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करते हैं, कभी तो ऐसा लगता है वो उसका बच्चा लगता ही नहीं है, बोलते नहीं ऐसे, ये तो इनका बेटा या बेटी लगती नहीं। कुछ होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, किसी के अंदर आइज के आते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा हमारा डीएनए जब डिवाइड हुआ, वो क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कितना भी हो सकता है। सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली, तो सम ऑफ these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copy that would, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नया सेल आया, जो डीएनए का दूसरा कॉपी हुआ, वो न्यू बॉडी डिजाइन के ऊपर मैच ही नहीं करा, तो वो सेल मरी गया। तो उसके अंदर कुछ भी 1% भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे पेरेंट्स के। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो सेलुलर अपैरेटस के साथ वो जो नया हमने डीएनए को डिवाइड करा, वो न्यू जो बॉर्न बेबी है, न्यू जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर न्यू बॉर्न सेल है, वो इनहेरिट ही नहीं हो पाया, उसके साथ वो कंपेटिबल ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी वेरिएशन नहीं होगी। देयर कुड बी स्टिल मैनी अदर वेरिएशन, अलग अलग टाइप की वेरिएशन होगी। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सिमिलर बोल सकते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस होती है। ठीक है, 1%, 2%, 90%, 80%, कितना भी हो सकता है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा लेकिन सिमिलैरिटी रहेगी। दस सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू, बट जो भी सर्वाइविंग सेल्स है, क्योंकि कुछ सेल ऐसे भी होते हैं वो मर भी सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्वाइविंग जो भी सेल सर्वाइविंग होंगे वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये हम इवोल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब वेरिएशन, ऑब्वियसली वेरिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वेरिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन रहेगी पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अगर सारे सेम हमारे फेस वाइज और कुछ भी वेरिएशन नहीं होती तो हम किसी को कुछ पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हर चीज में वेरिएशन इज नेसेसरी। If population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, if some variation were to be present in few individuals, there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water, if water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, but few variants resistant. देखो, वेरिएशन इसलिए भी नेसेसरी है कि अगर कहीं पे किसी चीज का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, वो हाई टेम्परेचर में ही रह सकता है, ठीक है, और कभी लो टेम्परेचर पे उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, खाली वो हाई टेम्परेचर पे ही रह सकता है, तो कोल्ड एरिया अगर बाय चांस ऐसा मौसम आ गया, विंटर सीजन आ गया, तो ऐसे तो सबकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सब सेम है, वेरिएशन है ही नहीं।
समझ आया? इसका वैसा वर्सा भी हो सकता है। अब ऐसा आ गया कि हर डेजर्ट में रहना पड़ गया या फिर कहीं पे भी रहना पड़ गया कि किसी कोई कोल्ड में रह सकता है, हॉट एरिया में नहीं रह सकता, क्योंकि वेरिएशन नहीं है। तो जब भी हॉट होगा एरिया, हॉट टेम्परेचर होगा, समर होगी, सब मर जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन इज नेसेसरी, कि मतलब हर किसी का अलग अलग पावर रहेगी। वेरिएशन इसलिए भी जरूरी है, हर किसी की अलग अलग इम्यूनिटी रहती है, हर किसी की अलग अलग सर्वाइवल होने की कैपेबिलिटी रहती है। तो वही बैक्टीरिया मरेंगे, सेम सबके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहेंगे ना, वही बैक्टीरिया मरेंगे जो कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते। तो वेरिएशन होगा तो हाई वाले डेथ हो जाएंगे, लेकिन जो बचे होंगे वो तो रह जाएंगे ना। तो इसलिए वेरिएशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। समझ आया? तो वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो पर्टिकुलर जो भी नाइकिस का कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो वेरिएशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जैसे अगर कोई द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, population of organism fill well defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Particular niche का मतलब ये होता है कि the place that is appropriate for him, या ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जहां पे वो अप्रोप्रिएट, उसकी लोकेशन जहां पे वो रह सकता है। ठीक है, तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट ताकि जो है एक बॉडी का डिजाइन मेंटेन रहे उस पर्टिकुलर फीचर के लिए। क्योंकि पूरी की पूरी जो अर्थ है, अगर हम अर्थ की बात करें, कहीं पे ज्यादा ठंड होती है, कहीं पे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, कहीं पे जो है इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि, तो वो उसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर नीच के हिसाब से वो सरवाइव हो सकते हैं। तो इसलिए वेरिएशंस होती है, किसी की कितनी इम्यूनिटी होती है, किसी की कितनी इम्यूनिटी होती है। अब जैसे कोई भी डिजीज आई, फॉर एग्जाम्पल अभी का कोरोना की डिजीज उठा के देख लो, ठीक है, कोविड की, कोई होते हैं जो कि इम्यून रहते हैं उससे, कोई रहते हैं बिल्कुल भी नहीं इम्यून रहते। तो किस लिए हुआ? वेरिएशन की वजह से ही ना। अगर वेरिएशन नहीं होता, हर कोई एग्जैक्ट होता, तो एवरीवन वुड हैव डाई। ठीक है, हर किसी की डेथ हो जाती। बात समझ आई? क्योंकि हर कोई सेम होता, कोरोना हर किसी को सेम तरीके से इफेक्ट करता। अब क्या है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी नहीं है उसको नहीं कर रहा है। तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑल्सो वेरिएशन इज नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है। वाटर ऐसा भी नहीं है कि हर कोई, भाई ठंडा टेम्परेचर है तो हर कोई ठंडे में रह लो तो गर्मी तो किसी को लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, वाटर लेवल बढ़ता है घटता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वेरिएशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। इज इट क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको क्लियर है। इन द होमवर्क यू विल डू दीज टू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए बताना है और वेरिएशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। अपनी लैंग्वेज में अपने आप लिखोगे। एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5 to 6 points of each question. These two questions you have to attempt at home. Understood? Okay, thank you so much.